हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड में अलजेब्रा बुक में एक डेफिनेशन देखी थी परमुटेशन की। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हम डेफिनेशन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एक तो आइडेंटिटी परमुटेशन की और एक देखने वाले हैं इनवर्स परमुटेशन की। तो पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार वो देख लेते हैं और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन देखी थी परमुटेशन की, यानी कि किसकी? क्रमचय की। और परमुटेशन की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, ए वन वन ऑन टू मैपिंग A11 onto mapping from a finite set to same set। ये हमने एक डेफिनेशन देखी थी किसकी? परमुटेशन की। इस डेफिनेशन को मैंने बड़े सही तरीके से इसका आपको समझाया था कि वन वन ऑन टू का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब क्या होता है, सेम सेट क्यों लिए जाते हैं पूरा। आप यदि इस क्लास के अंदर नए हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके परमुटेशन की मैंने एक फर्स्ट वीडियो डाल रखी है, आप वहां से देख के पहुंच के यहाँ तक पहुंचे, आपको बड़ी आसानी से डेफिनेशन क्या आएगी, समझ में आएगी। फिर हमने देखा था कि मान लो आपके पास कोई एस एक सेट है और उसके अंदर तीन एलिमेंट हैं, एक्स वाई और जेड। एस आपके पास कोई एक सेट है, एक्स वाई और जेड। इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बनने वाले हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी कि कितने बनने वाले हैं? 6। कितने परमुटेशंस बनने वाले हैं? 6। मैंने मान लिया कि इसका एक परमुटेशन ये बनता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और एक परमुटेशन मैंने मान लिया ये बनता है एक्स वाई जेड, वाई एक्स और जेड। 6 परमुटेशंस कौन कौन से बनेंगे मैंने ये बना के भी बताए थे आपको। 6 परमुटेशंस बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे? 6 के 6 मैंने आपको बना के बताए थे और किस प्रकार से बनते हैं वो भी बताया था। मान लो इसके 2 परमुटेशन है, एक परमुटेशन को मैंने एफ बोल दिया और एक परमुटेशन को मैंने क्या बोल दिया? जी बोल दिया। एफ बोल दिया और क्या बोल दिया? जी। फिर हमने इन दोनों परमुटेशंस का प्रोडक्ट किया था, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमचयों का हमने गुणन किया था, क्रमचय गुणन। तो मैंने ये कहा था कि जब इनका प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या तो इनका प्रोडक्ट एफ ऑफ जी होगा या फिर इनका प्रोडक्ट जी ऑफ एफ होगा। वो एक नया क्या बनेगा? परमुटेशंस बनेगा। और किस प्रकार से इनका परमुटेशन किया जाता है मैंने आपको वो भी समझाया था, एक एग्जांपल से समझाया था। हालांकि आज भी हम एक एग्जांपल करने वाले हैं इनके प्रोडक्ट का, लेकिन एक बार आप फिर भी फर्स्ट वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देखें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन यानी कि तत्समक क्रमचय। आज की जो हमारी डेफिनेशन रहने वाली है वो है तत्समक क्रमचय यानी कि आइडेंटिटी परमुटेशन। तो बात आती है कि आइडेंटिटी परमुटेशन होता क्या है? एक ऐसा परमुटेशन जिसमें इस एक्स की इमेज भी कितनी हो? एक्स हो, इसकी इमेज भी कितनी हो? सेम हो, यानी कि सेम एलिमेंट सेम पर क्या करे? मैप करे। तो इसके टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे? 6 परमुटेशन बनेंगे। क्या उनमें एक परमुटेशन ही ऐसा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये परमुटेशन मेरा आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा? तत्समक क्रमचय। एक्स पुट करने पे एक्स वैल्यू है, वाई पुट करने पे वाई वैल्यू है, जेड पुट करने पे क्या है? जेड। यानी प्रत्येक एलिमेंट की इमेज भी क्या हो? सेम हो। every element have same image in the another set, then this permutation is said to be identity permutation। यानी कि प्रत्येक अवयव का जो प्रतिचित्रण है ना वो खुद अवयव बने, तो
ऐसा परमुटेशन कौन सा परमुटेशन कहलाता है? आइडेंटिटी परमुटेशन। तो ये परमुटेशन मेरा कौन सा होगा? आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। क्या ये परमुटेशन आइडेंटिटी परमुटेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें x की इमेज कितनी नहीं आ रही? x नहीं आ रही। y की इमेज क्या नहीं आ रही? y नहीं आ रही। z की हालांकि z आ रही है, लेकिन एवरी एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ऐसा परमुटेशन क्या कहलाता है? आइडेंटिटी परमुटेशन। अब आगे चलते हैं। तो हम कौन कौन सा देख चुके? एक तो हम देख चुके परमुटेशन की। अभी हम परमुटेशन ग्रुप नहीं समझे, अभी सिर्फ हम परमुटेशन समझे। एक हम देख चुके प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। एक हम देख चुके आइडेंटिटी परमुटेशन, और जो फोर्थ हम देखने वाले हैं वो है इनवर्स परमुटेशन, यानी कि प्रतिलोम क्रमचय। प्रतिलोम क्रमचय। इनवर्स परमुटेशन क्या होता है? जैसे कि मान लो आपके पास, मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक परमुटेशन ऐसा है 1 2 3 4 2 3 1। ये आपके पास एक कोई परमुटेशन है और मान लो कि ये इस सेट से बना है। ये परमुटेशन इस सेट से बना है और मान लो मैंने इसको एक बार के लिए एफ नाम दे दिया। बुक वाला चाहता है कि पहली बात तो मुझे बताओ कि इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इसमें 4 अवयव है ना, 1 2 3 4, तो कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24। कितने होने वाले हैं? 24। इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 24 होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। क्या उनमें एक परमुटेशन ये होगा क्या? हो सकता है ये तो। अब बुक वाला चाहता है कि इसका इनवर्स परमुटेशन निकाला जाए, यानी कि एफ इनवर्स निकाला जाए। क्या निकाला जाए? एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स कैसे निकाला जाता है? एफ इनवर्स होता क्या है हम सब समझने वाले हैं। पहली बात तो किसी भी परमुटेशन का आप इनवर्स परमुटेशन बनाओगे तो उसके लिए जो तरीका काम में लिया जाता है वो क्या किया जाता है? ये जो रो दी हुई रहती है ना, इनको इंटरचेंज कर दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है? इंटरचेंज। यानी कि 1 2 3 4 तो आ जाएगा नीचे और 2 3 1 4 आ जाएगा ऊपर। इतना करने के बाद इसको फिर से रीअरेंज कर दिया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी परमुटेशन बने ना ऊपर सीक्वेंस में आए। ऊपर जिस प्रकार से सेट में दिए हुए रहते हैं उस प्रकार से है। तो मैं ऊपर चाहता हूं कि 1 2 3 4 बने, ऊपर मैं चाहता हूं 1 बने, तो 1 के नीचे यहां पे कितना है? 3 लिख दो। 2 2 के नीचे कितना है? 1 लिख दो। 3 3 के नीचे कितना है? 2 लिख दो। और 4 के नीचे कितना है? 4। तो ये जो बनेगा ना, ये इस एफ का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। इनवर्स परमुटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनवर्स परमुटेशन। तो इनवर्स परमुटेशन एक ऐसा परमुटेशन होता है जिसको दिए गए परमुटेशन से प्रोडक्ट करने पे आप चाहे एफ ओ एफ इनवर्स निकाल के देख लो। अगर आप इन दोनों परमुटेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन बनेगा। चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना एफ और एफ को, तो जो नया परमुटेशन बनेगा ना वो ये बनेगा। चेक करके देख लेना। तो इनवर्स परमुटेशन की डेफिनेशन ये होती है, किसी दिए गए परमुटेशन का इनवर्स परमुटेशन एक ऐसा परमुटेशन होता है
दोनों परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी परमुटेशन बन रहा है तब तो ये परमुटेशन इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स परमुटेशन कहलाएगा, अदरवाइज ये इसका इनवर्स परमुटेशन नहीं होगा। और हम मल्टीप्लाई करके और देख लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करना भी सीख जाओगे आप इससे। मल्टीप्लाई करना और सिखा देता हूं मैं आपको, हालांकि हम कर चुके हैं, एक बार फिर भी मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं इन दोनों को। पहले तो इनवर्स बनाया कैसे ये देखो। इनवर्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, इन दी गई रो को इंटरचेंज कर दें। तो नीचे तो आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4, इधर कितना चला जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर मैं चाहता हूं कि ये टेढ़े मेढ़े नाले के सीक्वेंस में बने, तो ऊपर मैं 1 2 3 4 बनाना चाहता हूं। तो पहले वन को लिख दो, वन लिख दिया, लेकिन वन के नीचे था कितना 3, तो 3 कर दिया। फिर टू लिख दो, टू के नीचे कितना था 1, तो 1 लिख दिया। 3 के नीचे कितना था 2, 4 के नीचे 4। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है मतलब एफ को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना है 2 3 1 4। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 3 1 2 4, मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले पहली बात तो मैं जानता हूं कि परमुटेशन ही बनेगा, और परमुटेशन ही बनेगा तो ऊपर तो एक बात तो कंफर्म है कि ऊपर तो कितना आएंगे 1 2 3 4 ही आएंगे। और ये 1 2 3 4 ऊपर कैसे आते हैं, ये फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया है। जितने भी परमुटेशन बनते हैं ऊपर सेम ही चलते हैं सब में। अगर एक्स वाई जेड आपके पास कोई सेट है तो जो 6 के 6 परमुटेशन बनेंगे ना, ऊपर कितने रहेंगे, एक्स वाई जेड ही रहेंगे। अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि एफ ओ एफ इनवर्स 1 निकाला जाए। क्या निकाला जाए, 1। एफ एफ ऑफ एफ इनवर्स 1 कितना आ रहा है मेरे पास, 3। और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पे कितना जाएगा 1। एफ ऑफ 3 मेरे पास कितना है 1। आगे चलते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स 2 निकालते हैं। एफ इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2। एफ ऑफ एफ इनवर्स 3 निकालते हैं। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3। एफ ऑफ एफ इनवर्स 4, एफ इनवर्स 4 की वैल्यू कितनी है 4। एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 4। तो चेक करो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, आइडेंटिटी परमुटेशन है क्या, बिल्कुल। तो इनवर्स परमुटेशन एक ऐसा परमुटेशन होता है जिसको दिए गए परमुटेशन से मल्टीप्लाई करने पे कैसा परमुटेशन बनना चाहिए, आइडेंटिटी परमुटेशन। और आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है मैं अभी पहले बता चुका हूं। तो ऐसा परमुटेशन कौन सा परमुटेशन कहलाता है, इनवर्स परमुटेशन कहलाता है। तो आज हमने दो नई डेफिनेशन देखी। एक डेफिनेशन हमने देखी आइडेंटिटी परमुटेशन की, एक डेफिनेशन हमने देखी इनवर्स परमुटेशन की। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक एग्जांपल और देखो, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले बुक वाले ने कहा कि मैंने आपको एक परमुटेशन दिया है और वो परमुटेशन है ये एक परमुटेशन है। बुक वाला चाहता है कि इसका इनवर्स निकाला जाए। इसका क्या निकाला जाए, इनवर्स। तो इसका इनवर्स निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका। इनवर्स निकालने का तरीका क्या हुआ करता है, सबसे पहले इन रो को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो।
फिर बोलते हैं कि एक काम करो, इंटरचेंज कर दिया, हालांकि ये भी इनवर्स ही है, बस इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे हम। तो बोलते हैं क्या करो, इनको सीक्वेंस में लिखो। 1, तो 1 के नीचे कितना 3, 2, 2 के नीचे कितना 1, 3, 3 के नीचे कितना 2, 4, 4 के नीचे कितना 5, और 5, 5 के नीचे कितना 4। ये हमने क्या निकाल दिया, इनवर्स। तो एक काम तो हमारा हो गया कि हमने ए इनवर्स निकाल दिया। अब चाहे आप घर पे चेक करके देख लेना, आप इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आइडेंटिटी परमुटेशन बनेगा। कौन सा परमुटेशन बनेगा, आइडेंटिटी परमुटेशन बनेगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब बुक वाला चाहता है ए स्क्वायर निकाला जाए। ए स्क्वायर निकालने का मतलब है कि हमें ए परमुटेशन का प्रोडक्ट करना होगा किसके के साथ, ए परमुटेशन के साथ। तो 1 2 3 4 5 और नीचे कितना है 2 3 1 5 4, और इधर फिर से लिख दो 1 2 3 4 5, और इधर कितना है 2 3 1 5 4। यहां तक का काम हो गया। पहली बात तो मुझे पता है कि इन दोनों का जब परमुटेशंस का जब प्रोडक्ट किया जाता है तो नया परमुटेशन ही बनता है, और नया परमुटेशन बनेगा तो मैं लिख देता हूं ये लो। अब बस नीचे कितनी वैल्यू आएंगी मुझे वो फिल करनी है। तो मुझे ए ऑफ ए निकालना है, क्योंकि परमुटेशन एक प्रकार का फंक्शन ही तो होता है, और फंक्शन होता है तो एक कंपोजिट फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा। और कंपोजिट फंक्शन का साइन क्या होता है, ओ। यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई का साइन मत लगा देना, फंक्शंस का कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता, वो कंपोजिट फंक्शन बनता है। और कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका साइन काम में लिया जाता है, ये ओ काम में लिया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि 1 के नीचे निकाला जाए, तो इसके नीचे कितना लिख देंगे 1। एक मैं चाहता हूं कि किसके नीचे निकाला जाए, 2 के नीचे कितना आएगा वो देखना है। एक मुझे 3 के नीचे कितना आएगा वो देखना है, एक मुझे 4 के नीचे कितना आएगा वो देखना है, और एक मुझे 5 के नीचे कितना आएगा वो देखना है। चलते हैं आगे। पहले तो ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2, चाहिए यहां से देखते लिख लो, चाहिए यहां से। ए ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 2। ए ऑफ 2 की वैल्यू देखो, ए ऑफ 2 की वैल्यू कितनी 3, तो यहां पे तो कितना आएगा 3, तो यहां पे तो कितना आ जाएगा 3। यहां तक की कहानी समझ में आती है। अब ए ऑफ 2 पे आते हैं। ए ऑफ 2 की वैल्यू देखो, पहले 2 की वैल्यू कितनी 3। अब ए ऑफ 3 की वैल्यू देखो, ए ऑफ 3 की वैल्यू कितनी 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1। यहां पे चलते हैं ए की जगह, तो ए ऑफ 3 की वैल्यू देखो 1। अब ए ऑफ 1 की वैल्यू देखो कितनी है 2, यहां पे कितना आ जाएगा 2। ए ऑफ 4 की वैल्यू देखो, ए ऑफ 4 की वैल्यू 5। अब ए ऑफ 5 की वैल्यू देखो 4, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4। ए ऑफ 5 की वैल्यू देखो 4, और ए और 4 की वैल्यू देखो 5, तो यहां पे कितना आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वल वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। मतलब हमने क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया। अब बात आती है कि ए क्यूब कैसे निकाला जाए। ये काम आपको खुद से करना है, मैं समझा देता हूं, आप खुद से ट्राई करना कैसे करोगे। ए क्यूब निकालना है, मतलब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर प्रोडक्ट ए लिख सकता हूं। मतलब आपको इस परमुटेशन को, इस परमुटेशन का इस परमुटेशन के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट। और इस परमुटेशन के साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा, ए क्यूब। और ये काम आपका क्या है, खुद का, आप घर पे प्रैक्टिस करें। तो हमने क्या क्या देखा एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। ये काम आप खुद से करोगे कि ए क्यूब कैसे निकाला जाए। हमने क्या क्या देख लिया, हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने परमुटेशन की डेफिनेशन देखी, पहला काम। दूसरा काम हमने किया कि आपके पास कोई दो परमुटेशन दिए हुए हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन देखा। थर्ड जो हमने देखा वो देखा आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन। फोर्थ जो डेफिनेशन देखी वो हमने देखी इनवर्स परमुटेशन की। किसकी देखी,
इनवर्स परमुटेशन की। और मैंने आपको एक एग्जांपल से प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो भी समझा दिया, इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो भी बता दिया, आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है वो भी बता दिया। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, उसके अंदर हम देखने वाले हैं परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, अभी तक सिर्फ हम परमुटेशन देखे हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम परमुटेशन क्या होता है वो देखेंगे, और साथ में इससे जुड़ी हुई एक थ्योरम देखेंगे जो पेपर के अंदर कई बार पूछी गई थ्योरम है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप जरूर हमारे साथ बने और ये वीडियो जरूर से देखें। पेपर के अंदर परमुटेशन ग्रुप क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, इससे जुड़ी हुई थ्योरम्स भी पूछी जा सकती हैं, और इस प्रकार के आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। ये क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसका क्या मिल सके, फायदा मिल सके। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं, हम आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी उसको समझाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही यदि आपको किसी वॉइस से रिलेटेड, क्लियरिटी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे हम अपने आप में सुधार करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।